जैसी प्रभु इच्छा। बताओ ना, क्या समाचार है? सुनाते हुए मन बड़ा उद्विग्न हो रहा है माता। आप तीनों महाशक्तियों से उत्पन्न और भगवान वैष्णु की आज्ञाकारी वैष्णवी, आप बनवासन हो गई है। देव ऋषि, आप त्रिकुटा की बातें कर रहे हो? वो तो राजा रत्नाकर की राजकुमारी है, उसे दुख किस बात का? नारायण नारायण, दुख तो इसी बात का है कि माता स्वयं पुत्री के दुख से अनजान है। आप तो जानती हैं, भगवान विष्णु ने वैष्णवी को त्रिकुटा के रूप में जन्म लेने की आज्ञा देते समय ये वचन दिया था कि वैष्णवी से अवश्य मिलेंगे। और आज श्री राम के रूप में अवतार लेने के बाद उन्होंने सीता मैया से विवाह कर लिया। इस समय तो श्री राम सीता वियोग से दुखी होकर वन वन भटक रहे हैं। आप इतनी सी बात नहीं समझ सकती माता। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एक पत्नीव्रत होने के कारण त्रिकुटा को पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते, जबकि देवी त्रिकुटा उन्हें पति के रूप में पाने के लिए घोर तपस्या कर रही हैं। ये तो सचमुच चिंता की बात है। लेकिन मुनिवर, ये भी तो हो सकता है कि श्री राम अपने पुराने वचन को निभाने के लिए त्रिकुटा की प्रार्थना सुन ले और उसे... माता, सूरज पश्चिम से उग सकता है, पानी आग उगल सकता है, पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम नारायण नारायण सीता के सिवाय किसी अन्य स्त्री को पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते। मैं भी देखना चाहती हूँ कि क्या सचमुच श्री राम सीता के सिवाय किसी अन्य स्त्री को... नारायण नारायण, क्या आप उनकी परीक्षा लेंगी? लीजिए, अवश्य लीजिए, परंतु परीक्षा लेने से पहले सोच लीजिए। नारायण नारायण। मैं सीता बनकर श्री राम की परीक्षा अवश्य लूंगी। भैया, हनुमान जी सीता माता का समाचार लेकर अभी तक नहीं लौटे। मुझे तो चिंता हो रही है। धैर्य रखो लक्ष्मण, हर काम समय आने पर ही होता है। जय श्री राम, जय श्री राम। हनुमान जी, क्या समाचार लाए हो सीता माता का? आपकी कृपा से मैंने सीता मैया को रावण की अशोक वाटिका में ढूंढ लिया। उस दुष्ट रावण ने सीता माता को अपनी वाटिका में बंदी बना के रखा है। जय श्री राम। जय हो प्रभु। प्रभु, मैं तो स्वयं ही सीता माता को लाने की क्षमता रखता हूँ, परंतु मैया ने आज्ञा दी कि श्री राम स्वयं ही आकर मुझे ले जाएंगे। लक्ष्मण भैया, सीता माता की, सीता माता की, सीता माता की। माता, आप सुरक्षित तो है ना? माता, आप यहाँ? लक्ष्मण भैया, मैं लंका से लौट आई हूँ। प्रभु, भैया ये क्या कर रहे हैं आप? लक्ष्मण, तुम भी इन्हें प्रणाम करो। ये तो जगत जननी पार्वती माता है जो मेरी परीक्षा लेने यहाँ आई है। राम प्रभु। माँ, मुझे क्षमा करना भगवान, मैं आपके पतिव्रत की परीक्षा लेने आई थी। मेरा भ्रम दूर हुआ। इस व्रत से आपको कोई नहीं दिखा सकता। प्रणाम माँ। पार्वती मैया की। आपने यहाँ आने का कष्ट क्यों किया माँ? भगवान, मुझे त्रिकुटा की चिंता हो रही है। आपने उसे इस जन्म में मिलने का वचन दिया था। वो आपकी प्रतीक्षा में तपस्या कर रही है। उसे दर्शन दीजिए भगवान। जैसी आज्ञा माँ, मैं जाऊंगा, अवश्य जाऊंगा। कन्या, तुम सबको अपनी इच्छा का भोजन दे रही हो, क्या हमें हमारी इच्छा का भोजन नहीं दोगी? हम अघोरी साधु हैं, मांस मदिरा का सेवन करते हैं, हमें बहिला कर दो। किसी निर्दोष प्राणी को मारकर उसके मांस से भूख मिटाना अनर्थ है, पाप है। मैं ये पाप कभी नहीं होने दूंगी। ऐ लड़की, हमसे विवाद मत कर, हमारी आज्ञा का पालन कर। ये एक ब्राह्मण के घर का भंडारा है। जो कुछ वैष्णव माँ के भंडारे में मिलता है वही मिलेगा। तो क्या धर्म के लिए तूने ये भंडारा किया है? हाँ, वही मिलेगा। मेरा तो काम ही है धर्म का प्रचार करना और लोगों में भक्ति जगाना। लड़की, सच सच बता, कौन है तू? कौन है तू? बोल बोल, कौन है तू? बोल, बता कौन है तू? बोल।
अलख निरंजन। बुद्धि गायब हो गई, कन्या दी गायब हो गई, मेरा क्या होगा? मंद बुद्धि खल दुष्ट से अपना जुड़ा कर हाथ। मंद बुद्धि खल दुष्ट से अपना जुड़ा कर हाथ। गगन के मार्ग मां चली पीछे भैरवनाथ, पीछे भैरवनाथ। प्रकट हुई मां धरती पे नमन की जय माता दी। हे जगत जननी, मेरे लिए क्या आ गए? महाबली, भैरवनाथ मेरा पीछा कर रहा है। मैं गर्भ गुफा में जा रही हूँ। अगर वो यहाँ आए तो उसे रोक लेना। जो आज्ञा माँ। प्रणाम माँ वैष्णो देवी। मैं आपके दर्शन करके धन्य हो गया देवी। मेरे लिए कोई आज्ञा माता? मैं इस गर्भ गुफा में 9 महीने तक विश्राम करूंगी। अगर कोई मेरे लिए पूछे तो उसे कुछ मत बताना। जो आज्ञा माता। जय माता, जय माता, जय माँ वैष्णो देवी की जय माता दी। तो मैं अपनी रानी बनाने आया हूँ। इतनी बड़ी सेना लेकर? ये तो सब बाराती हैं। ये कोई विवाह का मंडप नहीं है महिषासुर। ये तो रणभूमि है, और रणभूमि में बाराती? कदाचित तुम भूल रहे हो महिषासुर कि ये तुम्हारी मृत्यु भूमि है। और यदि तुम मृत्यु को गले लगाना ही चाहते हो तो अपने सेवकों को मौत के मुंह में क्यों धकेल रहे हो तुम? अपने पुत्र, भाई एवं जमाई की मृत्यु से तुम्हारी आंखें नहीं खुली क्या? ये तो महिषासुर के सामर्थ्य की छोटी सी झलक थी दुर्गा। अब भी मेरी बात मान लो। मेरी रानी बन जाओ, त्रिलोक पर राज करो। नहीं मानी तो युद्ध के बाद मेरी दासी बनकर तुम्हें मेरे राजमहल में रहना होगा। दुष्ट महिषासुर, स्त्री को अबला मानकर तूने स्त्री के ही हाथों मृत्यु का वरदान मांगा था ना? आज तेरे इस वर को मैं पूर्ण करूंगी।